और अब आपको फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच हुए रोमांचक मुकाबले के बारे में बताएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस मुकाबले में जीत भले स्पेन को मिली, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जश्न कहां मना? सबसे ज्यादा जश्न गाजा, फिलिस्तीन और कई इस्लामिक मुल्कों के साथ साथ दुनिया के कई मुस्लिम इलाकों में भी मनाया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में बताने से पहले आपको मैच का रोमांच दिखाते हैं। फीफा का ये फाइनल खेल से ज्यादा 120 मिनट का वो गदर था जिसने दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की सांसें थाम दी। न्यू जर्सी का मेटलाइफ स्टेडियम, जहां मैदान पर फुटबॉल कम और युद्ध जैसा माहौल ज्यादा नजर आ रहा था। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों की मंशा साफ थी, कोई भी 1 इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं था। पहले 30 मिनट में ही मैदान पर जंग जैसा माहौल बन गया और फिर खतरनाक टैकल्स, फाउल और फिर खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की। अर्जेंटीना और स्पेन के खिलाड़ी एक दूसरे की जर्सी खींचते, आपस में भिड़ते, रेफरी से बहस करते हुए नजर आए। रेफरी को बार बार जेब से कार्ड निकालने पड़े। 90 मिनट का रेगुलर टाइम खत्म होने तक स्कोर था 0-0। अर्जेंटीना की डिफेंस को टूट रहा था और ना स्पेनिश गोलकीपर की दीवार ढह रही थी। मैदान पर खिलाड़ियों का पारा हाई था तो स्टैंड्स में बैठक जो दर्शक थे वो भी शांत नहीं थे। जब स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन्स पर वीआईपी दीर्घा में मौजूद डोनाल्ड ट्रंप और फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो को दिखाया गया तो पूरे स्टेडियम में जबरदस्त हूटिंग शुरू हो गई। नतीजा ना निकलने पर मैच एक्स्ट्रा टाइम में खिंच गया। इस दौरान स्पेनिश गोलकीपर ने अर्जेंटीना के 2 पक्के गोल बचाकर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना जाना तय था। और फिर आया एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ का 106वां मिनट, वो पल जिसने इतिहास लिख दिया। युवा सनसनी लामिने यमाल ने अपनी जादुई ड्रिबलिंग से अर्जेंटीना के डिफेंस को चकमा देते हुए गेंद को बॉक्स की तरफ बढ़ाया। वहां मौजूद थे फेरन टोरेस। एक सेकंड का भी फ्रैक्शन समझिए, एक राइट फुट फिनिश और गेंद अर्जेंटीना के गोलकीपर को छकाते हुए सीधा नेट में समा गई। स्टेडियम में मानो ज्वालामुखी फट पड़ा। स्पेन के सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी और कोच डगआउट छोड़कर मैदान में कूद पड़े क्योंकि स्पेन 1-0 से आगे हो चुका था। 120 मिनट का टाइम पूरा होने पर जैसे ही रेफरी ने फाइनल सीटी बजाई, स्टेडियम में अलग माहौल हो गया। एक तरफ अर्जेंटीना के खिलाड़ी मैदान पर ही घुटनों के बल बैठकर रो पड़े। स्टैंड्स में बैठे अर्जेंटीना के फैंस अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे, तो दूसरी तरफ स्पेन का जश्न बेकाबू था। लामिने यमाल और टोरेस स्टेडियम का चक्कर लगा रहे थे, हवा में आतिशबाजी हो रही थी। स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 की चमचमाती ट्रॉफी उठा ली। मेसी जब रनर अप मेडल लेने पहुंचे तो अपनी भावनाओं पर वो काबू नहीं रख पाए, उनके आंसू छलक पड़े, वो भावुक हो गए। ये मेसी का आखिरी विश्व कप हो सकता है। यूं तो अर्जेंटीना अंतिम वक्त में वापसी करने में माहिर रहा है, लेकिन इस मैच में ऐसा नहीं हुआ। मेसी मैदान पर थे, फिर भी अर्जेंटीना ने एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ तक गोल नहीं दागा। लेकिन क्या यह जीत सिर्फ फुटबॉल के मैदान तक सीमित थी? बिल्कुल नहीं। इस मैच की फाइनल सीटी बजते ही एक और जंग शुरू हुई। वो थी राजनीति, धर्म और विचारधारा की जंग। क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ स्पेन बनाम अर्जेंटीना नहीं था, बल्कि फिलिस्तीन बनाम इजराइल बन गया था। इसीलिए दुनिया के कई हिस्सों, खासकर इस्लामिक हलकों में इसका जोरदार जश्न मनाया गया। स्पेन के गोल की गूंज गाजा में भी जोर से सुनाई दी। क्यों? यह मुकाबला 2 टीमों से ज्यादा 2 विचारधाराओं का बन गया था, जहां एक तरफ थी इजराइल समर्थक अर्जेंटीना की टीम तो दूसरी तरफ थी फिलिस्तीन समर्थन स्पेन की टीम। यही वजह रही कि जब स्पेन जीता तो गाजा में पटाखे फूटे। दरअसल स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज ने गाजा में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई थी। इसके अलावा मई 2024 में स्पेन ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी। स्पेन ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गाजा में हो रहे हमलों की आलोचना की और यही वजह है कि जब स्पेन की टीम मैदान पर उतरी तो गाजा के लोगों को उसमें अपनी आवाज, अपना एक सच्चा हमदर्द नजर आया। दूसरी तरफ राजनीति के इसी समीकरण में अर्जेंटीना को प्रो इजराइल खेमे में देखा जा रहा था। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने सत्ता संभालते ही इजराइल के प्रति खुलकर अपना समर्थन जताया। इतना ही नहीं, फाइनल मैच से ठीक पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो बनाकर खुले तौर पर अर्जेंटीना की टीम का समर्थन किया। इसी वर्ल्ड कप में इजिप्ट के खिलाफ हुए मैच के दौरान अर्जेंटीना के फैंस ने इजराइल के झंडा लहराया था। इस तरह अर्जेंटीना की छवि इजराइल समर्थक के रूप में ही इस मैच में नजर आई।
इसीलिए जैसे ही एक्स्ट्रा टाइम के 106वें मिनट में स्पेन ने गोल कर दिया, गाजा में जश्न शुरू हो गया। गाजा के तमाम लोगों ने स्पेन की जीत को अपनी नैतिक जीत माना। इसके अलावा पाकिस्तान, तुर्की समेत तमाम मुस्लिम देशों ने इस मैच में स्पेन का समर्थन किया। इसके अलावा मोरक्को मूल के युवा स्टार लामिन यमाल जैसे खिलाड़ियों ने फिलिस्तीन का खुला समर्थन किया है।